फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेडी जजमेंट के बारे में भी बताते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट से संबंधित, जिसका नाम है, केस का नाम बताएंगे। सबसे पहले केस का नाम है राजस्थान राज्य वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर का। जी हाँ, और केस को छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक पर डिपेंड है। जी हाँ, एफआईआर पर, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि क्या एक ही केस में 2 एफआईआर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये मामला ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का उसी चीज़ को लेकर है, तो पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर सीधा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक ही अपराध के लिए दूसरी एफआईआर की अनुमति नहीं है। एक ही अपराध, जबकि दूसरे अपराध के लिए दूसरी एफआईआर की अनुमति हो सकती है। यानी कि अगर पार्टी जो है, कोई एक ही मामला है ट्रांजैक्शन, बट उसमें बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं और पार्टीज ने किसी एक फैक्ट को लेकर एफआईआर कर दिया, बट बाद में उसी अपराध में, उसी सीक्वेंस में, यानी कि ऑफेंस तो अलग है बट उसी सीक्वेंस में एक दूसरा बहुत ही बड़ा क्राइम है, तो उसको लेकर के जो है पक्षकार दूसरी एफआईआर कर सकते हैं। केस का नाम हम आपको बता चुके हैं, सभी लिख लेना। तो यहाँ पर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दोनों एफआईआर में आरोपों की प्रकृति की जांच होनी चाहिए, जिससे बाद में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति निर्धारित की जा सके। यानी कि कोर्ट ने क्या कहा कि जो 2 एफआईआर दर्ज की गई है ना, उनमें आरोपों की प्रकृति देखनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दूसरी आप निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखें तभी दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि जब दूसरी एफआईआर प्रति शिकायत हो, काउंटर क्लेम हो, यानी कि जो दूसरी शिकायत है वो क्या है, काउंटर कंप्लेंट है, प्रति शिकायत है, या तथ्यों का जो सेट है, तथ्यों की जो प्रति है वो प्रतिद्वंदी संस्करण प्रस्तुत करती है। यानी कि या तो दूसरी एफआईआर पहली वाली एफआईआर के अगेंस्ट होने, मतलब बिल्कुल क्रॉस है, या फिर दोनों ही एफआईआरों में अलग अलग, यानी कि एक अपोजिट चीज़ों के बारे में प्रावधान किया गया। यानी कि घुमा फिरा कर ये वही बात कहना चाहते हैं कि अगर दोनों ही एफआईआरों के अंदर अपोजिट बातें कही गई हों, जिसके संदर्भ में पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनका नेक्स्ट फैक्ट है कि जब 2 एफआईआर का दायरा अलग हो, भले ही एक ही परिस्थितियों से उत्पन्न हुई। सबसे मेन फैक्ट जो हमारी आज का ये जो केस मेनली ग्राउंड पर रिपोर्ट है वो डिपेंड इसी पर है कि 2 एफआईआर अलग अलग हो सकती है। कब? भले ही वे एक ही परिस्थितियों से उत्पन्न हो। यानी कि ये जो केस है राजस्थान राज्य वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर का, इसमें भी जो है परिस्थितियां तो एक ही हैं। अब एक ही परिस्थितियों से अलग अलग दायरे एराइज हुए हैं, तो उन्हीं को लेकर के एफआईआर यहाँ पर की गई है। यहाँ पर तीसरा फैक्ट आता है कि जब जांच और या अन्य तरीकों से पता चलता है कि पहले की एफआईआर या तथ्य एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। यानी कि अगर उसी मामले में पहले कोई एफआईआर हो चुकी है, अब जांच जो और फिर बाद में एफआईआर की गई, और जब जांच की गई तो यह पता चला कि जो पहले एफआईआर की गई है उसमें बहुत ही बड़ी साजिश के संबंध में वो एफआईआर है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 एफआईआर वैलिड मान्य हो सकती हैं जब तथ्य और या जब जांच और या घटना से संबंधित व्यक्ति अब तक अज्ञात तथ्यों परिस्थितियों को प्रकाश में लाते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जब जांच होती है तो घटना से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अज्ञात तथ्य या परिस्थितियों को किस में ला रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं। जहां घटना अलग है, अपराध समान या अलग है। ठीक, तो ये 5 फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर मेन हम देखते हैं कि क्या मैटर रहा है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस केस को जो सुनने वाली पीठ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ। इन्होंने क्या किया, जो प्रतिवादी था इस केस में वो जैव ईंधन प्राधिकरण का अधिकारी था, उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान राज्य के अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है वो जैव ईंधन प्राधिकरण का अधिकारी है, उसके अगेंस्ट फाइल की गई। अब इसके अगेंस्ट 2 एफआईआर फाइल की गई, जिसमें से जो राजस्थान हाईकोर्ट है उनके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर जो किया गया है, यहाँ पर जो दूसरी एफआईआर थी उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के फिर राजस्थान राज्य जो है
ने कहाँ पर अपील की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उस मामले की सुनवाई भी होने बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं की गई, अपील को खारिज कर दिया, सुनवाई की गई है बशर्ते। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा केस के बारे में हम आपको समराइज करा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली एफआईआर तब दर्ज की गई जब 3 व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रिपोर्ट की थी कि प्रतिवादी ने जैव डीजल की बिक्री और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग की। अब यहाँ पर देखो 2 चीजों के लिए रिश्वत की मांग की है। यानी कि सबसे पहले एफआईआर की गई जब 3 व्यक्ति थे, उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रिपोर्ट की थी। किस चीज के लिए? कि जो प्रतिवादी है जिनके अगेंस्ट उन्होंने फाइल किया एफआईआर, उन्होंने जैव डीजल की बिक्री और फिर लाइसेंस जो है उसके रेवेन्यू के लिए रिश्वत की मांग की। अब 2 चीजें हो गई। पहले तो जैव डीजल ईंधन को बेचने के लिए आप रिश्वत ले रहे हो, फिर लाइसेंस को नवीनीकरण के लिए रिश्वत ले रहे हो। उसके बाद जो ये है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो निगरानी के आधार पर दर्ज दूसरी एफआईआर में प्रतिवादी और बिचौलियों से जुड़ी व्यापक रिश्वतखोरी योजना पर आरोप लगाया गया। ठीक है, अब यहां पर पहली एफआईआर तो इन दोनों ग्राउंड्स पर हो चुकी है, जो आपके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को की गई है, और दूसरी एफआईआर जो एसीबी को की गई है वो किस आधार पर की गई है? कि जो प्रतिवादी है या उनके बीच में जो बिचौलियां हैं वो बड़े स्तर पर जो रिश्वतखोरी करती हैं। 2 एफआईआर इन दोनों ग्राउंड्स को लेकर की गई, क्योंकि उन्होंने वहां पर उनसे पैसा वसूल किया, तो एक एफआईआर तो उनकी वहां पर होगी, पर दूसरी उनकी इस मामले को लेकर होगी कि वो इस प्रकार के केसेस में कितनी बड़ी जो है लोगों से रिश्वत लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिवादी ने सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत दर्ज दूसरी एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की। यानी कि इन्होंने क्या किया, राजस्थान हाईकोर्ट में जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी रिश्वतखोरी को लेकर प्रतिवादी और बिचौलियों के खिलाफ, उसको सीआरपीसी के सेक्शन 482 की याचिका डालकर खारिज करने के लिए कहा, जिसमें यह तर्क दिया कि दोहरावपूर्ण और प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने भी क्या किया, हाईकोर्ट ने यहाँ पर उस दूसरी एफआईआर को खारिज कर दिया 482 की पावर को यूज करते हुए। उसके पश्चात राजस्थान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पर सुनवाई की। तो मैटर आप यहाँ समझ गए होंगे, 2 अलग अलग ग्राउंड्स थे। ठीक है, पहला उनको मतलब जो जैव डीजल बिक्री था उसको लेकर के और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत को लेकर के, और दूसरा रिश्वतखोरी के ऊपर अलग से उन्होंने एफआईआर की। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस करोल ने जो फैसला लिखा उसमें कहा कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपी की प्रकृति की जांच नहीं की है, जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि दूसरी एफआईआर जो है, देखिए वो पार्ट बेशक एक ही चीज का रहा हो, बट दूसरी एफआईआर एक पृथक अपराध पर दर्ज की गई है। पहली की गई है कि जब उन लोगों ने जैव डीजल लिया या फिर उनका जो लाइसेंस से संबंधित कोई भी मैटर रहा था उसके लिए वो उससे रिश्वत मांग रहे। पहला उन्होंने इस ग्राउंड पर किया, और दूसरी उन्होंने की कि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या है रिश्वतखोर हैं, तो हो सकता है उनके पास अलग भी उस चीज़ को लेकर के कोई ना कोई प्रूफ रहा होगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग मैटर को है, जो प्राथमिकी एफआईआर के समान नहीं, यानी कि दूसरी में जो उन्होंने ग्राउंड रखा वो पहली वाली के समान नहीं था। इसके लिए न्यायालय ने बात की एफआईआर दर्ज करने को उचित ठहरा। तो यहाँ पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो दूसरी एफआईआर थी उसको उचित ठहराया, क्योंकि वो एक ही अपराध से संबंधित नहीं था, बल्कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो वहीं पर ऑफेंस बट दूसरा था। क्योंकि यहाँ पर अगर रिश्वतखोरी को लेकर के इस प्रकार व्यक्ति अपने कदम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है इस चीज को लेकर के हमारी न्यायपालिका भी कठोर होगी, तभी तो रूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, देखिए हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों एफआईआर वास्तव में एक ही अपराध के संबंध में थी, इसलिए वे बनाए रखने योग्य नहीं थी। हालांकि हमारे विचार में, यानी कि जैसा भी ये है, दोनों एफआईआर का दायरा जैसा कि पैरा 3 में पहले ही हम मतलब देख चुके होने बल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग रहा है। समय के संदर्भ में पहले दर्ज की गई एफआईआर विशेष घटना को संदर्भित करती है और उसमें की गई कार्यवाही सीमित है, और दूसरी जो एफआईआर है वो उस डिपार्टमेंट में जो व्यापक भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित है, इसलिए बाद वाली एफआईआर पहली वाली से कहीं अधिक बड़ी है। क्योंकि पहली वाली तो केवल लिमिटेड चीज में है कि ये 2 पार्टी हो गए, इनके अगेंस्ट हो गए, भाई इन्होंने हमसे रिश्वत ली, यहीं तक सीमित हो गई। बट दूसरी वो पूरे डिपार्टमेंट, वो पूरा डिपार्टमेंट जो रिश्वत लेता है, उनके पीछे की पूरी जो एक उनका हिस्ट्री है रिश्वतखोरी की, उसको खत्म करने के लिए तो भाई दूसरी वाले एफआईआर का दायरा तो बहुत बड़ा है उस डिपार्टमेंट में, और ऐसे पता नहीं कितने डिपार्टमेंट है जिनमें इस प्रकार का करप्शन फैला हुआ है, उससे संबंधित है। तो दूसरी एफआईआर को आप किस ग्राउंड्स पर खारिज कर सकते हो? और साथ ही अदालत ने कई मामलों का हवाला भी दिया जो एक अलग और पृथक अपराध के आधार पर दूसरी एफआईआर दर्ज करने का समर्थन करते हैं। ऐसा ही एक मामला अंजू चौधरी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का था 2013 का, जहां अदालत ने दूसरी एफआईआर की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो यहाँ पर
अब ये अंजू चौधरी के केस की स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर मेनली कुछ नहीं था, थोड़ा सा बता देते हैं क्या था कि अंजू चौधरी के मामले में कोर्ट ने कहा था कि एक ही अपराध के लिए 2 एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ये बात ऊपर भी कह चुके हैं इस केस में भी कि भी अगर अपराध एक ही है तो 2 नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर आपने देखा कि बेशक पार्टीज तो वही हैं, बट दोनों क्राइम तो अलग अलग हो रहे हैं ना। हालांकि जहाँ घटना अलग अलग है, अपराध समान या अलग है, या यहाँ तक कि जहाँ बाद का अपराध इतना बड़ा है कि पहले दर्ज की गई एफआईआर के दायरे में नहीं आता है, तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसका मान राजस्थान राज्य वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर के केस में जो बातें कही गई हैं वो अब से पहले 2013 में अंजू चौधरी के केस में बता दी गई थी। तो ये दोनों केसेस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया गया जिसमें उन्होंने दूसरी एफआईआर को जो है रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए केस का नाम है, तो आप लोग लिख सकते हैं प्लीज़, दोनों ही केसेस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी से हैं, तो इसलिए आपके लिए सेकंड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके एफआईआर से संबंधित है क्योंकि आप लोग जानते हो आपके जो है बीएनएसएस के अंदर जो है आपका सेक्शन 173 एफआईआर के संबंध में प्रोविजन करता है। तो ये क्वेश्चन आपका प्री एंड मेंस दोनों में आता है। प्री में तो देखिए जो क्वेश्चन आपको आएगा उसी को आप टिक करेंगे, बट मेंस के अंदर आप इस प्रकार के केस लॉस जो है आसानी से डाल सकते हैं। आपका रिसेंटली केसेस और वो भी आपका रिसेंट केसेस है। आई होप वीडियो सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट की वीडियो आपको मिले तो इन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँचेगा जब आप हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।